हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। मैं निशांत कुमार आप लोगों के लिए आज एक नया सेशन लेके आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आगे समझने में कोई कठिनाई ना हो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, तो बताओ मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात बराबर बराबर हो जाए। तो आइए सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने के लिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। सवाल में दिया है, हमारे पास एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 है। अब इस मिश्रण से कुछ भाग हम निकालते हैं और उतना ही हम पानी मिला देते हैं, यानी हम एक मिश्रण मान लेते हैं जिसमें मिल्क 0 है और पूरा का पूरा वाटर है। इस मिश्रण से जितना भाग हम निकालेंगे उतना ही भाग हम पानी से उसे फिल कर देंगे। आगे सवाल में दिया है, तो हमारा मिश्रण जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 1:1 हो जाए, यानी बराबर बराबर हो जाए। एक भाग मिल्क तो एक भाग पानी हो जाए। तो आइए इस सवाल को करते हैं। हम इस सवाल में मिल्क को बेस मान सकते हैं या फिर वाटर को भी बेस मान सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मिल्क को बेस मान के सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले मिल्क यहाँ पे 7 है, कितने में? टोटल क्वांटिटी 10 है, 7 + 3 10, यानी मिल्क पहले कंटेनर में मिल्क कितनी है? 7/10 भाग। दूसरे में मिल्क 0 है और दोनों को मिलाए तो हमारा यहाँ पे मिल्क कितना है? 1, टोटल कितना है? 2, तो 1/2 भाग। अब हम 10 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 2 का एलसीएम 10 हो गया, तो हम 10 से गुना कर देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो 10 कट गया, ये 0 ही आ गया और यहाँ 2 से 5 बार में कटा, तो हमारा यहाँ 5 आ गया। अब एलिगेशन लगाएंगे, 7 - 5, तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ 0, 5 - 0, तो यहाँ 5 आ गया, यानी 5:2 का रेशियो आया। यानी हम पहले कंटेनर से 5 और दूसरे कंटेनर से 2 हिस्सा लेंगे। यानी कितना पार्ट हमने लिया? पानी हमने कितना पार्ट लिया? वाटर हमने कितना पार्ट लिया? 2/7 भाग। 2 भाग वाटर है और टोटल कितना है हमारा? 5 + 2 7, यानी 2/7 भाग हम पानी मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण बराबर बराबर हो जाएगा। इस तरह से इन सवालों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक जार में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर बराबर हो जाए। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल ही पिछले सवाल के ही जैसे है। सवाल में दिया गया है,
मान लेते हैं मदिरा M है, इज टू वाटर W। तो मदिरा और वाटर का रेशियो 3:1 दिया गया है। हमारे पास ये मिक्सचर दिया गया है। अब इसमें मिक्सचर का कुछ भाग हमें निकालना है और पानी मिलाना है। यानी मदिरा और वाटर का रेशियो क्या होगा, 0:1, यानी पूरा पानी है। इन दोनों को मिलाना है और जो हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1:1। मदिरा और पानी का रेशियो 1:1 आना चाहिए। तो हमें कितना भाग पानी निकालना होगा और उतना ही पानी मिलाना होगा। तो ये हमें ये निकालना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। मान लेते हैं मदिरा पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर में, मदिरा को हम लोग बेस मान के चलते हैं। तो पहले कंटेनर में कितना भाग मदिरा है, 3 भाग। टोटल कितना है, 4 हिस्सा। 4 में 3 भाग मदिरा है। दूसरे केस में 0 है और यहाँ पे बराबर मात्रा है, यानी 1 भाग है टोटल 2 में। अब हमें जो कैलकुलेशन करना है उसको आसान बनाने के लिए हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम हमने लिया तो 4 आया, तो हम 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 0 ही आ गया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ 2 आया। अब एलिगेशन लगा देंगे। 3 में 2 गया तो हमारा 1 आया और 2 में 0 गया तो ये 2, यानी हमारे पास 2:1 का रेशियो आया। यानी मदिरा हम कितना भाग निकालेंगे, 1/3 भाग, 1 + 2, यानी टोटल कितना है, 3 हिस्सा। उसमें हम कितना निकालेंगे, 1 हिस्सा। तो ये हमारा इतना भाग आंसर आ गया। मदिरा और पानी का जो मिश्रण है उससे 1/3 भाग निकालेंगे और मदिरा 1/3 भाग उतना ही डालेंगे। तो ये हमारा आंसर 1/3 भाग आया। इस सवाल को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास दिया गया है 3:1 मदिरा और वाटर का रेशियो। अब यहाँ पे हमने देखा टोटल 4 क्वांटिटी है और 3 भाग मदिरा है, 1 भाग पानी है। अब हमें इसको इक्वल करना है, इक्वल क्वांटिटी में करना है। टोटल 4 है, 4 का आधा क्या हुआ, 2। अगर ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए तो बराबर हो गया। अब इसे 2 बनाने के लिए 3 में 1 कम करना होगा, 3 में हमें 1 कम करना होगा और वाटर 1 ऐड करना होगा। तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, वाटर 1, 3 में कितना कम करना पड़ रहा है, 1। तो आइए जितना कम करना पड़ रहा है उसे यहाँ लिखें। कितने में कम करना पड़ रहा है, 3 में। तो यही हमारा आंसर हो गया।
यानी 1/3 भाग हमें निकालना होगा और 1/3 भाग पानी हमें डालना होगा। अगला सवाल है, राम के पास केवल मुर्गियां और भेड़ हैं। अगर दोनों के सिरों की संख्या 38 हो और पैरों की संख्या 100 हो तो मुर्गियों और भेड़ों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने का एक फॉर्मूला भी है, आइए उस फॉर्मूले को देखते हैं। दो पैर वाले जंतु यानी पक्षियां यानी बर्ड का नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 4h - l/2, यानी जितने हेड्स हैं उसको 4 से गुना करें, जितने सर हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें टोटल लेग्स पैरों की संख्या घटा देनी है। जितना आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमें 2 पैर वाले जंतु यानी बर्ड्स, इस केस में बर्ड्स है तो बर्ड्स की संख्या हमें निकल जाएगी। तो आइए इस फॉर्मूले में हम डालते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है हेड की संख्या यानी सरों की संख्या कितनी है 38, तो 4 × 38 माइनस पैरों की संख्या कितनी है 100। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। 152 - 100 / 2 यानी 52/2 यानी 26 हमारा आ गया नंबर ऑफ बर्ड्स। नंबर ऑफ बर्ड्स 26 आया। अब आगे हमें भेड़ों की संख्या निकालना है। अगला सवाल है, राम के पास केवल मुर्गियां और भेड़ है। अगर दोनों के सिरों की संख्या 38 है और पैरों की संख्या 100 है तो मुर्गियों और भेड़ों का अनुपात क्या होगा। तो आइए सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बाइपेड की संख्या निकालने का। फॉर्मूला है 4h - l/2। यहाँ पे h हेड्स है यानी सिरों की संख्या और l लेग्स यानी पैरों की संख्या। तो आइए इस केस में बाइपेड यानी 2 पैर वाले बर्ड्स हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स निकालना है तो यहाँ पे हेड्स की संख्या क्या दी है 38 और लेग्स की संख्या 100। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। (52/2) 26 यानी नंबर ऑफ बर्ड्स हमारे पास कितना आ गया 26। तो नंबर ऑफ शिप्स निकालना है। (38 - 26) 12 हमारे पास शिप्स आ गए। सवाल में पूछा है मुर्गियों और भेड़ों का अनुपात यानी बर्ड्स और शिप्स का रेशियो 26:12। इसे कटा देंगे 13 और ये 6 तो 13:6
यही हमारा आंसर आ गया। यानी मुर्गियां और भेड़ों का अनुपात 13:6 हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। आइए इसे एलिगेशन मेथड से करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि सारे बर्ड्स हैं। अगर सारे बर्ड्स हैं तो कितने पैर होंगे? 38 सर हैं, टोटल 38 सर हैं, तो कितने पैर होंगे? 76 लेग्स होंगे। अगर राम के पास सारे बर्ड्स ही हों तो 38 सर हैं तो 76 पैर होंगे। अगर बर्ड्स हैं तो, क्योंकि बर्ड्स को 2 पैर हैं। अगर मान लेते हैं कि सारे के सारे शिप्स हैं तो शिप्स को 4 पैर होते हैं। तो अगर 38 सर है तो 38 शिप्स हुए और 38 शिप्स को 4 पैर हैं, तो टोटल 152 पैर होंगे। यानी अगर पूरे के पूरे बर्ड्स हैं तो 76 लेग्स होंगे, और अगर टोटल पूरे के पूरे शिप्स हैं तो 152 लेग्स होंगे। लेकिन सवाल में दिया है पैरों की संख्या 100 है। हमारे सवाल में दिया है पैरों की संख्या 100 है। अगर पैरों की संख्या 100 है तो एलिगेशन लगाएंगे। 152 माइनस 100, ये हो गया 52, और 100 माइनस 76, 100 माइनस 76 आ गया हमारा 24। अब 52 और 24 इस रेशियो में हमारा बर्ड्स और शिप्स होंगे। अब इसे कटा देंगे, 13 और ये 6, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया? 13:6। यही हमारा, इस तरह से आसानी से हम बर्ड्स और शिप्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये 2 मेथड हो गए हमारे पास। अगर रेशियो निकालना है तो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, और या फिर हम फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। एक और मेथड है एक्स, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसी दोनों मेथड का यूज करेंगे। सबसे आसान मेथड एलिगेशन मेथड है, इससे आप बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है, कुल सिरों की संख्या 200 है तथा पैरों की संख्या 580 है, तो हमें खरगोश और पक्षियों की संख्या निकालनी है। आइए इस सवाल को करते हैं एलिगेशन मेथड से। हमारे पास कुछ खरगोश है, मान लेते हैं कि सारे के सारे खरगोश हैं, कुल सिरों की संख्या 200 है, तो हमारे पास रैबिट्स कितने हो गए? 200 रैबिट हो गए 200। तो 200 रैबिट्स को कितने पैर होंगे टोटल? एक रैबिट्स को 4 पैर होते हैं, तो 200 रैबिट्स को 800 पैर हो जाएंगे। ये हमारे पास रैबिट्स का टोटल लेग्स आ गया। अब हम मान लेते हैं कि सारे के सारे बर्ड्स हैं। एक बर्ड्स को 2 पैर होते हैं और टोटल सिरों की संख्या 200 है, तो हमारे पास टोटल बर्ड्स के कितने पैर हो जाएंगे? 400 पैर। यानी अगर रैबिट्स हैं सारे के सारे तो हमारे पास 800 पैर होंगे, और बर्ड्स हैं तो 400 पैर होंगे। लेकिन सवाल में दिया है पैरों की संख्या 580 ही है, यानी कुछ रैबिट्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो टोटल पैर हमारे पास कितने हो रहे हैं? 580। तो इसे एलिगेशन लगा देते हैं। 580 में 400 गया तो हमारे पास 180 बच गया। 800 में 580 माइनस हुआ तो ये 220 आ गया। अब इसे यानी
9:11, 9:11 का रेशियो हमारा आया। यानी टोटल कितने हो गए? 20 टोटल सिरों की संख्या 200 है। 200 में अगर हम 20 यूनिट लेते हैं, 20 से भाग दिए तो हमारा कितना आया? 10। अब यहाँ 9:11 के रेशियो में है तो इसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 तो हमारा 90 आ गया, 90, और इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 110 आ गया। यानी अगर हमें संख्या निकालनी है रैबिट्स की तो 90, और अगर बर्ड्स का संख्या निकालना है तो 110। तो टोटल नंबर ऑफ ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स और नंबर ऑफ बर्ड्स आ गया। अगला सवाल है, राम के पास कुछ कुत्ते और कुछ पक्षी हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 100 है और उनके पैरों की कुल संख्या 280 हो, तो कुत्तों और पक्षियों के संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए सवाल करते हैं। सबसे पहले कुल संख्या हमें दी गई है सिरों की 100 सिर है, यानी 100 जानवर हैं। मान लेते हैं कि सारे के सारे कुत्ते ही हैं, मान लेते हैं डॉग्स है सारे के सारे, तो डॉग्स के 4 पैर होते हैं। अगर 100 कुत्ते होंगे तो 400 लेग्स होंगे उसके। अगर 100 कुत्ते होंगे तो 400 लेग्स होंगे। आगे अगर मान लेते हैं कि सारे के सारे पक्षी हैं, यानी बर्ड्स हैं, अगर 100 बर्ड्स होंगे तो टोटल लेग्स कितने होंगे? 200। एक बर्ड्स को 2 लेग होते हैं, 100 बर्ड्स हैं तो 200 लेग्स की संख्या होगी। अगर डॉग है तो 400, और अगर बर्ड्स है सारे के सारे तो 200। पर क्वेश्चन में दिया गया है पैरों की कुल संख्या 280 है। पैरों की कुल संख्या हमारे पास दी गई है 280, तो इसे एलिगेशन लगा देते हैं। 280 में 200 गया, हमारे पास 80 आ गया। 400 में 280 गया तो 120 आ गया। यानी हमारे पास 2:3 के रेशियो में डॉग्स और बर्ड्स का रेशियो आ गया। हमें क्वेश्चन में निकालना था कुत्ते और पक्षियों का अनुपात, यानी डॉग्स और बर्ड्स का रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 2:3। यही हमें आंसर निकालना था। तो इस तरह से एलिगेशन से इन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज एलिगेशन समझ में आया होगा और इन सवालों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको इन सवालों में किसी तरह की कठिनाई होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उन्हें अच्छे से और डिस्कस कर सकें। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे और भी कॉन्सेप्ट ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।